Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. Today in our day 9 हम देखेंगे कि what is object selection and उसके अलावा अगर आप मॉकअप यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं और मॉकअप हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको थोड़ा सा मॉकअप का ओवरव्यू दे देती हूँ। व्हाट इज़ मॉकअप? मॉकअप जो होता है हम एज अ आप सिंपल कह सकते हैं कि आप डिज़ाइन डिस्प्ले डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट का डिज़ाइन बनाते हैं, कोई कप का डिज़ाइन बनाते हैं, कोई बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ भी आप चीज़ बना रहे हैं, जब आप क्लाइंट को सेंड करें, ऑफ कोर्स आप जो है पीएनजी फॉर्म में, इमेज फॉर्म में सेंड करते हैं। जैसे आप फोटोशॉप में सीधा प्लेन डिज़ाइन करते हैं, आप वैसे ही क्लाइंट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो हमने जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाते हैं, ये बेसिक लेवल पे तो स्टार्ट में ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे जाना है तो आपने अपना डिज़ाइन डिस्प्ले करवाना आपको आना चाहिए। आपने जो चीज़ बनाई है वो जब मतलब प्रिंट होगी, तो वो जब चीज़ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन बनाया है वो जब उसकी उसमें फॉर्म में आएगी तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो अगर आप सिंपल इमेज वगैरह वो कर देंगे तो फिर क्लाइंट वो उससे वो नहीं कर पाएगा कि ये अगर ये कप पे लगेगा तो ये कैसा आएगा, इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, इसका बैक व्यू कैसा आएगा, ठीक है। तो अच्छे आप एक्सपीरियंस के लिए क्लाइंट का पहले एक डिज़ाइन बनाएं एंड देन उसको मॉकअप में प्लेस करें, ठीक है। एंड फिर आप जो है वो उसको सेंड करें प्रॉपर बना के कि ये डिज़ाइन है एंड ये जब आपका डिस्प्ले फॉर्म में आएगा तब ऐसा होगा। तो हम आप थोड़ा सा जो है मॉकअप्स को देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम उसके जो सिमिलर चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उसमें प्लेस करेंगे। जैसे कि फुटबॉल वगैरह का है तो आप उससे रिलेटेड उसकी जो है फुटबॉल है, अगर आपको पता है प्लेयर्स ने शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर भी मार्क आएगा, तो आप उससे रिलेटेड करेंगे। अगर फूड से रिलेटेड है तो आप फूड की चीज़ें, जैसे कि रेस्टोरेंट है, आप उस पर कोई बोर्ड वगैरह उस पर प्लेस कर दें। फूड आइटम्स जो वो हैं उस लोगो, मतलब जिस कंपनी का आपने लोगो बनाया है उसमें वो जो फूड आइटम्स दे रहे हैं उसकी पैकेजिंग जो होती है आप उसके ऊपर लोगो प्लेस कर दें। हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा पिंटरेस्ट में मॉकअप्स देख लेते हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा उसमें। अम, जैसे अब यहाँ पे आपको मॉकअप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट मॉकअप्स हैं। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये अगर आप बैग का डिज़ाइन करें स्पेसिफिक तो आप यहाँ पे बैग का लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कॉफ़ी का वो कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको जो ब्लैंक मॉकअप्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हम डिज़ाइन प्लेस करते हैं। जब वो डिज़ाइन प्लेस हो जाएगा तब आपको वो ऐसा नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करने हैं कुछ साइट्स हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉकअप ट्री है, मॉकअप वर्ल्ड है, फ्री पिक है, मॉकअप ब्रो है। इस तरह जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना मॉकअप एंड उसमें प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉकअप डाउनलोड किया है, मैं आपको उसका थोड़ा-सा करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम एक बिज़नेस कार्ड जो है उसका मॉकअप प्लेस करेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स आप डिज़ाइन बनाएँगे, उसके बाद आप उसकी मॉकअप में प्लेसमेंट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो एक मॉकअप लिया है, डाउनलोड का बता देती हूँ। हम यहाँ से मैं एक मॉकअप ट्री वेबसाइट है वहाँ पे गई हूँ। यहाँ पे मैंने बिज़नेस कार्ड का मॉकअप लिया है। अब बिज़नेस कार्ड का मॉकअप लिया है, कुछ भी आप कोई भी चीज़ का लिखेंगे तो आपने ये देखना है कि आप जब सर्च करें मॉकअप, कुछ फ्री होंगे, कुछ जो हैं वो पेड होते हैं। तो आपने फ्री जब डाउनलोड करेंगे तब आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये पीएसडी फॉर्म में हो। अगर ये पीएसडी फॉर्म में होगा तभी आप इसको एडिट कर सकेंगे। एंड यहाँ पे मैंने फैब्रिक से रिलेटेड, अगर आपकी कोई कंपनी क्लॉथिंग ब्रांड की, तब आप इस तरह का ले लें। अगर कोई टेक से रिलेटेड है आप उस लिहाज से फिर जो है वो बिज़नेस कार्ड जो है वो कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे बिज़नेस कार्ड का सर्च किया है, या मॉकअप आ गया एंड मैं इसको यहाँ से फ्री डाउनलोड कर लूँगी। जब ये फाइल हो जाएगी तब आप जैसे पीएसडी एक फ़ाइल, हमारी जो फोटोशॉप की सोर्स फाइल होती है, एडिटेबल फाइल, जब हम उसको सेव करते हैं फोटोशॉप में कुछ भी बना के, वो पीएसडी फाइल होती है, ठीक है। आप इसको कभी भी ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास पीएसडी फाइल एक मिलती है मॉकअप की, हम इसमें डबल क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तब आपके पास ऐसे फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब ये फ्रंट एंड बैक बिज़नेस कार्ड के लिए हमने यहाँ से जो डाउनलोड किया है। अब मैं इस पे, अब मैंने यहाँ पे आप लेयर्स पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेस बिज़नेस कार्ड 1, मतलब उन्होंने बताया है कि आप जो इसकी फ्रंट एंड बैक इसके ऊपर करेंगे, बैक और उस पे फ्रंट करेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिज़ाइन देखेंगे, प्लेस योर डिज़ाइन हेयर, यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट आ सकते हैं, डिज़ाइन हेयर, प्लेस योर डिज़ाइन हेयर। बिज़नेस कार्ड का जो अब इन्होंने वर्ड का लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेस का, मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको डायरेक्शन दी हुई है कि आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो प्लेस करेंगे। अब ये जो है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पे जो मार्क नज़र आ रहा है वो भी नज़र आएगा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का है, मतलब यहाँ पे आप अपना जो डिज़ाइन है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दूसरी जगह कहीं नहीं है जहाँ पे प्लेसमेंट होनी है, सिर्फ वहाँ पे। अब इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तब आपके पास ये ऐसे एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ये आपके डिज़ाइन की। अब मैंने बिज़नेस कार्ड का हम कर रहे हैं तो यहाँ पे बिज़नेस
कार्ड के लिए जो है जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वो है फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो आप प्लेस करेंगे, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा। अभी हमने जो यहाँ पे जब इसको प्लेसमेंट करेंगे, हमने ये देखनी है कि ये एडजस्ट हो पूरी तरह, जो है हमारा कार्ड जो है वो एडजस्ट हो जाए, उसमें डिज़ाइन जो है वो कट ना हो। हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप अपना डिज़ाइन एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो इसमें चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। देन आप जो अपनी मेन फाइल पे दोबारा वापस जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे मॉकअप जो है इसका प्लेस हो गया। इसी तरह जो है आप फिर इस वाली फाइल के ऊपर जाएंगे, बिजनेस कार्ड 2 पे। यहाँ पे भी सेम, ये कार्ड 1 की फ़ाइल थी। यहाँ पे भी सिंपल अपना दोबारा डिज़ाइन लेकर आएंगे और यहाँ पे इसका जो बैक पार्ट है वो प्लेस करेंगे। एंड देन इसको कंट्रोल ऐसे आप सेव कर लेंगे अगेन, और ये हम अपनी मेन फाइल पे जाएंगे मॉकअप की, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होगी है। इसी तरह आप जो है वो डिफरेंट शर्ट्स और कोई भी चीज़ हो सकती है, कैप हो सकती है, कोई डायरी हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, तो आप उसके ऊपर अपना डिज़ाइन जो है इस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, कि क्लाइंट को समझ आ जाती है कि वो जब आप उसका जो प्रोडक्ट है, जब वो प्रिंटिंग फॉर्म में जाएगा, मतलब जब वो अपनी असल शेप में जाएगा, चाहे वो कप है, चाहे वो बॉटल का डिज़ाइन है, किसी बैग का डिज़ाइन है, तो वो कैसे होगा। एंड आप डिफरेंट जो हैं वो मॉकअप्स जो हैं वो अपनी तैयार करके, मतलब अपनी उसमें प्रोफाइल में भी रख सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है इन्हांस हो जाए। अगर आपको क्लाइंट नहीं भी कहता कि अब मुझे मॉकअप चाहिए, तब भी आप उसका कोई भी डिज़ाइन बनाएं, तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है कि आप उसके डिज़ाइन को प्लेस करके उसको दिखाएं। थोड़ा सा ये आपका प्रोफेशनलिज्म में आ जाएगा कि आपने उसको, जो उसका डिज़ाइन है उसका, जब उसकी फॉर्म बनेगी तो वो कैसा शो होगा, आपने वो भी उसको दिखाया, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में इससे जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।